प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के गणित से वर्ग समीकरण के अभ्यास 7 पढ़ेंगे, जहाँ पर स्क्वायर इक्वेशन वर्ग समीकरण दो विधियों से हल करना सीखेंगे। नंबर 1, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरणों को हल करना। नंबर 2, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वर्ग समीकरणों को हल करना। तो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न वर्ग समीकरणों को हल कीजिए और उनके उत्तरों की जांच कीजिए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है x² - 81 = 0, 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 81 को पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 81 है, ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर +81, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो x = ये हो जाएगा हमारा √81। 81 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 × 9 अर्थात 9। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हुआ है, x = 9। अब इसमें कहा है उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए जैसे कि दिया है x² - 81 = 0, तो यहाँ पर हमारा जो x का मान आया है, x का मान इस समीकरण में हम रखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर पुट करेंगे। तो x के स्थान पर 9 का वर्ग -81 = 0, यहाँ 9 का वर्ग करेंगे तो 9 × 9 = 81 -81 = 0। 81 से 81 घटाएंगे, 81 से 81 घटेगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 = 0। यानी यहाँ से देखेंगे बायां पक्ष जो है वह दायां पक्ष के बराबर है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमें यहाँ से x का मान प्राप्त हुआ है वह सही है। इस प्रकार से इसमें हम जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हल कर सकते हैं। एक आध और देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दशमलव में दिया गया है, इसी का ये 6वां क्वेश्चन है। ये दिया गया है 0.04x² - 0.25 = 0। इसको हल करने सेम उसी प्रकार से 0.04x² - 0.25 को पक्षांतर करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन होगा, माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दशमलव एक हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, और यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ हो जाएगा हमारा 100, या 2 अंकों के बाद दशमलव था, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव था। यहाँ से बचेगा 4/100 x² = 25/100। हमने पहले भी बताया है क्लास में, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 4/100। जब भी हम किसी गुणे वाली संख्या को बराबर के उस पार अर्थात पक्षांतर करते हैं तो वह क्या होगी, गुणे की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणे में हो जाएगी। तो x² = 25/100 इंटू ये 100 हमारा यहाँ पर अपान में है, इधर गुणे में अर्थात इंटूम होगा, और 4 हमारा x² के गुणांक में है, गुणे में है, तो इधर हमारा बटे में हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, ये बचेगा x² = अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x = √√2
25/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, अंडर रूट 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। यहाँ से x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। यहाँ से हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच इधर देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है 0.04x स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। यहाँ दिया है 5/2 x के स्थान पर रखेंगे, हम पुट करेंगे 5/2 का वर्ग माइनस इक्वल टू 0। 0. ये हो जाएगा 25/2 दूना 4 माइनस 0.25। गुणा करा लेते हैं। 25 चौको 100 हो जाएगा। 1 2 के बाद दशमलव हो जाएगा। 25 चौको 100 और 1 2 के बाद दशमलव बटा 4 माइनस 25। 1 को 4 से भाग करेंगे, दशमलव 0 होगा। 4 दूनी 8 होगा। 4 पंचे 20 होगा। और इस प्रकार से हम यहाँ से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.25 माइनस 0.25 इक्वल टू 0। यहाँ से घटेगा। देखेंगे यहाँ से जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है, अर्थात यह क्वेश्चन भी हमारा, इसकी उत्तर की जांच सत्य है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरणों को हल करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 48 प्लस 2x इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें हल करना है। इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस समीकरण को हम इनके घातों के अवरोही क्रम में लिख लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिखने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो अचल पद दिया गया है 48 दिया गया है। देखेंगे 48 हमारा प्लस का है या माइनस का है। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना है कि जो 48 दिया गया है यह प्लस का है या माइनस का है। अब यह हमारा जो है माइनस का है। क्या है? माइनस का है। इसलिए हम 48 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। और उन दोनों टुकड़ों को 48 दिया था माइनस का, इसलिए उन दोनों टुकड़ों को, दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाएं और घटाने पर हमें x का गुणांक वाली संख्या प्राप्त हो जाए। इतना ध्यान देना है। सर्वप्रथम 48 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। यदि 48 यहाँ पर प्लस का होता तो उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने पर
यदि 48 हमारा यहाँ माइनस दिया गया है, इसलिए उन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो 48 के टुकड़े तो कई हो सकते हैं। 8 छंग 48, 12 चौक 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48। इस प्रकार से हम कई टुकड़े कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जिनका अंतर 2 हो, क्योंकि 48 माइनस का है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बस एक ही नियम है भैया, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 48 के वो ऐसे 2 टुकड़े, 48 किस चीज का है? माइनस का है, इसलिए घटाने पर कितना आवे? x का गुणांक जितना होगा उतना। कितना यहाँ दिया गया है? 2 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? 2 अंतर। तो देखेंगे यहाँ पर हमने 48 के 2 गुणनखंड लिए, 1 8 और 6। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, और जब इनको आपस में घटाया जाएगा तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? x का गुणांक। तो अब जो हमने यहाँ पर गुणनखंड किए हैं, इनको क्या करना है देखेंगे। x² प्लस 2 के स्थान पर हमें यही लिखना है 8 - 6 x - 48 = 0। x² प्लस x से यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6x माइनस 48 = 0। अब देखेंगे यहाँ पर x² और प्लस 8x, यहाँ पर हम देखते हैं x² और प्लस का 8x, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो भैया यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो x है वो x गुणे x 2 बार है, प्लस 8 है और x है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसलिए h का कोई गुणांक ही, कोई यहाँ पर कॉमन ही नहीं है। लेकिन देखेंगे x और x आपस में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस x कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा 8। अब हमें यहाँ से -6 और माइनस का 48, माइनस का 6x माइनस का 48, इन दोनों संख्याओं से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि जो पहले हमारी x + 8 बची थी, यहाँ पर भी x + 8 ही बचनी चाहिए। तो यदि यहाँ से हम देखें क्या लिखते हैं, -6x और -48 को लिख सकते हैं 8 × 6, यानी यहाँ से यदि हम माइनस का 6, यहाँ से माइनस का 6 यदि कॉमन ले लें, माइनस का 6, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन 6 ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का x, और यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस, और 6 कॉमन हो गया, क्या बचेगा? 8। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर एक पद, यहाँ से एक पद, इन दोनों पदों में हमारा x + 8 कॉमन है, बचेगा x - 6 = 0। अब देखेंगे यहाँ से x + 8 = 0, तो x = -8, और जब हम x - 6 = 0 डालेंगे तो यहाँ से होगा x = 6, यानी यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, एक माइनस का 8 और एक प्लस का 6। इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी वर्ग समीकरण को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वर्ग समीकरणें दी गई हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरणों को कैसे हल किया जा सकता है, उनके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जब इस तरह से कोई हमारी
वर्ग समीकरण दी गई होगी तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है या नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक दिया गया है उस संख्या से पूरी समीकरण को भाग कर दिया जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक 16, यदि कोई गुणांक नहीं होता तो पूरी समीकरण को किसी संख्या से भाग ही नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है भैया, कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, इसलिए हम इस वर्ग समीकरण को 16 से भाग कर देंगे। तो 16x स्क्वायर अपान 16 माइनस 48x बाई 16 और प्लस 36/16। यहाँ देखेंगे कैसे होगा, 16 48 होगा, ये 4 9 36 और 4 चौक 16। यहाँ से बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरी समीकरण को भाग करने के बाद में जो हमारा अचर पर 9/4 दिया गया है इसको हम पक्षांतर करेंगे। प्लस 9/4 था, माइनस 9/4 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नियम पर आएंगे। पहले नियम में क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण को भाग किया। उसके बाद अचर पद जो हमारा 9/4 दिया गया उसको हमने पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद जो 3x हमारा दिया गया है, जो x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, x का जो गुणांक है, x के गुणांक के आधे का, x के गुणांक को 2 से भाग करेंगे अर्थात उसका हाफ करेंगे, उसका आधा करेंगे और उसका वर्ग। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 का हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। इससे जो संख्या प्राप्त होगी हम उस समीकरण के दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो संख्या होगी उसका 1/2 कर देना है और वर्ग कर देना है और दोनों पक्षों में जोड़ देना है। यहाँ पर दिया गया है 3 का 3/2 का वर्ग करेंगे, जो दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का वर्ग इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस 3/2 का वर्ग। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3/2 का वर्ग इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस ये 3 3 का 9 और 2 दूना 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। यहाँ देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab सूत्र बन रहा है, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा। x माइनस 3/2 इक्वल टू, लिखें या ना लिखें, शून्य का शून्य ही रहेगा। यहाँ से बचेगा x माइनस 3/2, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। और इस प्रकार से हम किसी भी वर्ग समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने अभ्यास 7 पूरी पढ़ ली है, जिसमें समीकरणों के गुणनखंड करना हमने सीखा। जो मुख्यतः 2 विधियां थी, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अगले क्लास में नेक्स्ट अभ्यास के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।